जय हिंद, नमस्कार साथियों। नई अपडेट में अगस्त की पेंशन में बदलाव, डीए 53% के साथ अब 31 तारीख को नहीं मिलेगी पेंशन। रक्षा मंत्री जी से 11.6 वर्ष के ऊपर कम्यूटेशन कटौती पर रोक की मांग। पूर्व सैनिकों के लिए 10 वित्तीय वेलफेयर योजनाएं लागू। ईसीएचएस कार्ड पर एमओडी की नई वेलफेयर एडवाइजरी जारी। पीएचडी में एएफडी आइटम पर लगी रोक, क्या कारण है जाने। तो सारी अपडेट्स बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, सारे वेलफेयर के पॉइंट हैं। आगे बढ़े, आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों 1 जुलाई 2024 से 50% डीएडीआर में 3% बढ़ोतरी के साथ 53% हो गया है, जो कि आपको लागू हो चुका है। पर सरकार की तरफ से अप्रूवल लेटर का इंतजार रहेगा। हो सकता है वो सितंबर या अक्टूबर में अप्रूव कर सकती है। तो ऐसे में जितना वो देरी से करेगी उतना ही उसको एरियर आपको देना होगा। और वो अप्रूवल लेटर जैसा आप देख पा रहे हैं, जब डीए हमारा 46% से 50% हुआ था, तो इस तरह से एक लेटर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से ये ऐसा लेटर जारी हो जाएगा दोस्तों। तो उसी आधार पर ये तय किया जाएगा कि किस महीने से आपकी पेंशन में बढ़ा हुआ डीआर मिलेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना आपको एरियर के साथ आपकी पेंशन में भुगतान हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो अगस्त महीने की आपकी पेंशन आएगी वह 31 के बजाय अब 30 तारीख को आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सैटरडे पड़ रहा है 31 तारीख को, इसलिए 30 को फ्राइडे है। फ्राइडे को आपको पेंशन होने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। तो एक थोड़ा सा बदलाव था, यह जानना जरूरी था। सेकेंड अपडेट में बात करेंगे दोस्तों, कम्यूटेशन कटौती अब 15 साल की जगह 11.6 साल होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है 9/4/2024 को एक नोटिस मोशन आया था स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा, जो कि आप देखेंगे CWP 2490/2024 रामस्वरूप जिंदल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के द्वारा ये केस डाला गया था। इस पर कम्यूटेशन कटौती पर स्टे लगा दिया था कि जब तक इस पर पूरा फैसला नहीं आता है तो फर्दर इसकी कटौती नहीं होगी। और ऐसे ही हाल ही में एएफटी दिल्ली ने भी एक फैसला सुनाया है जिसका रेफरेंस यही दिया है। उसमें भी 11 साल 6 महीने के बाद कम्यूटेशन कटौती पर रोक लगा दी दोस्तों। अब इसी को आधार मानते हुए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से 8 अगस्त 2024 को एक लेटर लिखा गया। आपके सामने है, एड्रेस टू डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, साउथ ब्लॉक। सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन बी स्टॉप्ड आफ्टर 11 years and 6 months इंस्टीड ऑफ 15 years। 15 साल के बजाय 11 साल 6 महीने में ही रिकवरी को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा रिस्पेक्टिव। यहाँ पर फर्स्ट पैरा में आप देख पाएंगे पूरा हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, जो मैंने आगे आपको दिखा था चंडीगढ़ का जो फैसला था, रेट पिटिशन का यहाँ पर हवाला दिया है, जिसमें शीला देवी वर्सेज वो अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स एंड 24902040 रामस्वरूप जिंदल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, ये सारा यहाँ पर रेफरेंस दिया। पी में उन्होंने आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो हाल ही में एक फैसला आया था, जो कि एबीएम रिटायर्ड एसके गनरेजा साहब के पक्ष में ये फैसला आया था, इसमें भी इसी का रेफरेंस देते हुए आगे 11 साल 6 महीना के बाद कम्यूटेशन कटौती पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। सो यहाँ पर आप थर्ड पैरा में देखेंगे, सिंस एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली हैव आल्सो इश्यूड ए सिमिलर स्टे ऑर्डर ऑन ओए वाइट पैराग्राफ 1B above, you are requested to kindly issue the necessary directive to the CGDA to stop the recovery of commutation in respect of retired or discharged armed forces personnel of all three services to avoid litigation। तो ये सभी के लिए यहाँ पर रोक लगाने की इन्होंने मांग कर दी है। कॉपी 2 में इन्होंने CGDA दिल्ली को भी किया हुआ दोस्त। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। यदि इस पर डिफेंस मिनिस्टर फैसला लेते हैं तो ये सबके हक में आ सकता है। अगली अपडेट में बात करेंगे KSB वेलफेयर लेटर के बारे में, जो कि आपके सामने है। एडवाइजरी एक जारी हुई है वेलफेयर स्कीम्स ऑफ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि ऑल एक्स सर्विसमैन एंड NOK ऑफ द डिसीज्ड सोल्जर are requested to register themselves with their respective Jilla Sainik boards and obtain the relevant identity card. Ex-serviceman I card is
रिक्विजाइट फॉर अवेलिंग ऑल बेनिफिट्स अंडर KSB, क्योंकि जो ये वेलफेयर दिए जा रहे हैं ये बिना आई कार्ड के आप इस पर क्लेम नहीं कर पाओगे, इसलिए आई कार्ड लेना आपने जरूरी है। यहाँ पर इसकी साइट भी दी है, आप देख पाएंगे। यहाँ पर भी आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वेलफेयर स्कीम है उसके अंदर सीरियल नंबर 1 से 7 तक अप टू द रैंक ऑफ हवलदार के लिए दिया गया है, 1 से लेके 7 तक, 8, 9, 10 में सभी रैंक के लिए ये वेलफेयर स्कीम दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट साइट में जाना चाहें तो ये KSB साइट भी दी गई है, वहां से भी आप इसका पता कर सकते हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं दोस्तों। अगली अपडेट में बात करेंगे कि CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने, जो कि आपके सामने लेटर है 6 अगस्त 2024 को ये जारी किया है। ऑल नॉमिनेट्स URC डीलर्स ऑफ AFD1। आप सब्जेक्ट देखेंगे AFD पोर्टल अंडर अपग्रेडेशन। It is to intimate that CSD AFD portal is under emergent cyber security related upgradation. The tentative date for reception of services is 19th अगस्त 2024। अर्थात ये इनका जो AFD पोर्टल है ये अंडर मेंटेनेंस चल रहा है और ये 19 अगस्त तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो भी CSD का AFD आइटम आपने डिमांड करना है वो आप यहाँ पर फिर से डिमांड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।